शैतान आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझसे सारे पिछले हिसाब लेके रहूंगा। तू पहले मुझे तंग करता था, आज मैं तुझे तंग करूँ। मुझे माफ कर दे, आज मैं पिछले 80 साल के हिसाब आपसे झुकाऊंगा। पहली बार तू मेरे काबू आया है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बाबा नहीं तंग करूंगा दोबारा, पकड़ो बाबे को पकड़ो। आपने कभी शैतान देखा है? नहीं ना देखा तो चलो आपको दिखाते हैं आज शैतान। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब कुछ कहने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, बाद में सब कुछ ये बताऊंगा। शैतान भी दिखाएंगे और इंसान भी दिखाएंगे, और इंसान और शैतान की जो आपस की जंग है वो भी दिखाएंगे, और सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलें वीडियो के लिए, तो आपको लेकर चलते हैं इस बाबे की तरफ। ये देखें ये कैसे उछल कूद कर मार रहा है, जैसे इसे शैतान ने बहुत तंग किया हुआ है। सारी उम्र हो गई है शैतान इसे तंग कर रहा था, लेकिन आज इसे बदला मिला है मारने का। मार बाबा मार, इसे मार। आप कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है, आपको एक और कदम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। इस भाई के काम देखें। जब आपको शैतान पे गुस्सा होता है तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं। शैतान भी कहने लगा आज तो मैं भी आपसे पनाह मांग गया। ठहरिए ज़रा, ये बाबे को भी देख लें। ये बाबा 80 साल का बाबा ऐसे उछल रहा है जैसे 20 साल का है, और शैतान पे इतना गुस्सा उतार रहा है कि जैसे इसने शैतान को आज मार देना है। इसने अपने 80 साल का जो बदला है ना, आज वो सारा झुकाना है। तो देख लो इसको भी। यहाँ पर बाबे को पकड़ लिया गया। बाबा कहता छोड़ दो, आज नहीं बचेगा शैतान, नहीं बचेगा। तो आपको एक मोटा भाई भी दिखाना है जो ऐसे घूमता घमाता हुआ 672 वाली डिलीवरी ऐसे फेंकता है, और जो कैंकर है वो 160 की स्पीड क्रॉस करते हुए शैतान को लगता है, और शैतान कहता है भाई बस कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस कर दे भाई, बस कर दे। लेकिन वो नहीं करता बस। अरे ज़रा अभी ये वाले जोशीले लोग तो देख, लेकिन उन सब से कम है, लेकिन हैं ये भी जोशीले। तो इनको भी देख लें, फिर आपको बताते हैं ये सब माजरा है क्या। है कुछ फ़नी लोग, लेकिन इसके अलावा जो सही तरीका वो क्या है आपको पहले वो दिखाते हैं, बाकी सब काम बाद के। ये तो 7 कैंकर मैंने निकाल लिए हैं। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। होंगे ये सब कुछ है क्या है, क्यों लोग कैंकर मार रहे हैं, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो मुकम्मल देख लें, आपको पता चल जाएगा लोग क्यों मारते हैं। दीन इस्लाम चूँकि हकीकत में दीन इब्राहिमी है। दीन इब्राहिमी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बारगज़ीदा पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत सी आजमाइशें ली। उनकी जो सबसे पहली आजमाइश थी, और भी बहुत सी थी, लेकिन उनकी जो एक और आजमाइश थी कि बुढ़ापे की हालत में पहुँच गए, लेकिन उनके औलाद नहीं थी। उनकी बीवी और वो ख़ुद बांझपन का शिकार हो गए। अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे बेटे की नेमत से मालामाल कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी, बेटे की शक्ल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया। कुछ अर्सा बाद जब वो पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी दूसरी आजमाइश जो थी उनसे ये ली कि उस बेटे को लेकर किसी ऐसी जगह पे छोड़ा जहाँ ना पानी है ना खाने के लिए कुछ चीज़ है। तो वो मक्का मुकरमा में छोड़ा है। मक्का मुकरमा उस वक्त पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ जब छोड़ गए तो हज़रत हाजर इस्लाम उनके लिए पानी की तलाश के लिए दौड़ रही थी कि वहाँ चश्मा जारी हो गया, जिसे आब ज़मज़म कहते हैं। लोग अभी वो आब ज़मज़म पीते हैं, बहुत ही शिफा वाला और बहुत ही फजीलत वाला पानी है। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनसे एक और आजमाइश ली। उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने इस बेटे को ज़िबा करो, मेरी राह में ज़िबा कर दो। तो वो इस पर भी साबित कदम रहे। वो उनको लेकर यह मक्का से थोड़ा सा बाहर की तरफ रवाना हुए। तो रास्ते में शैतान एक जगह आया। शैतान ने उनको वर्गलाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने आपको इतने अरसे बाद बेटा दिया, फिर इसे ज़िबा करने लगे। तो लेकिन उन्होंने साबित कदम रहे और 7 कैंकर लेकर एक जगह शैतान को मारे। शैतान भाग गया। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर दूसरी दफ़ा शैतान आया, फिर उन्होंने 7 कैंकर मारे, शैतान वहाँ से भाग गया। फिर तीसरी दफ़ा शैतान आया तो उन्होंने तीसरी दफ़ा 7 कैंकर मारे, तो वहाँ से शैतान भाग गया। और ये जो लोग करते हैं ये हज के मौका पर सुन्नत इब्राहिमी, हज जो है मुसलमानों का वो हकीकत में सुन्नत
सुन्नत इब्राहिमी है। तो सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए लोग 3 शैतानों को साथ साथ कैंकर मारते हैं, तो इस तरह हज मुकम्मल होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को एक पहाड़ी पर ले गए, वहाँ जाकर अल्लाह के हुक्म से छुरी को चलाना शुरू किया, लेकिन छुरी चल नहीं रही थी। हालांकि छुरी इतनी तेज़ थी कि जिसकी हद नहीं थी, उसको इतना तेज़ किया गया। लेकिन जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर उसे रखा गया तो छुरी चलने से इनकार कर दिया। अल्लाह का हुक्म था कि छुरी नहीं चल सकती थी। फिर एक जन्नत से एक दुम्बा आया, तो जब उस दुम्बे की गर्दन पर उसे छुरी को चलाया गया तो वो छुरी चल गई। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो भी काम होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। तो इसकी थोड़ी सी ये हकीकत थी। तो इसलिए ये सब लोग, मैं भी और तमाम मुसलमान लोग हज के दिनों में शैतान को साथ साथ कैंकर मारते हैं। तो ये कुछ फ़नी लम्हात थे, हालांकि ऐसे करना तो नहीं चाहिए। लोग कुछ हाथ में जूते लेकर मारते हैं, कुछ बड़े बड़े कैंकर मारते हैं। हकीकत में छोटी सी कैंकर होता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के 1 2 3 4 बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते जाए और शैतान को मारते जाए। ये सब इसकी हकीकत थी। हालांकि शैतान तो हमारा पहले दिन से ही दुश्मन है, शैतान हमें वर्गलाता है, लेकिन हमारा बाज़ औक़ात हमारा जो कल्ब है वो भी शैतान बन जाता है। हालांकि रमज़ान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, शैतान बिल्कुल कैद होता है। लेकिन रमज़ान के महीने भी ऐसे मेरे भाई होते हैं कि जो रमज़ान के महीने में भी बुराई करने से नहीं मुड़ते, क्योंकि जो 11 महीने होते हैं, 11 महीना शैतान अपना असर छोड़ जाता है, तो 12वां महीना भी हम उस शैतानी कामों से नहीं निकल सकते। तो लिहाजा हमें निकलना चाहिए शैतान के शर से। अल्लाह हमें सबको शैतान के शर से महफूज रखे, मेरी दुआ है। तो ये थी कुछ वीडियो, इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपको पसंद आएंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।